talk to you from a portion that's very familiar. देखिए एक भाग से जो बहुत ही प्रचलित है उससे मैं आपको बताना And चाहूंगा। I myself have no count of how many sermons I have preached through this portion. और मेरे पास इसकी गिनती नहीं कि इस भाग में से कितने सारे वचनों को प्रचार को कितनी बार मैंने किया। But what's interesting is every time the Holy Spirit has something new to teach. लेकिन दिलचस्पी भरी बात यह है कि हर बार पवित्र आत्मा के पास कुछ नई बातें ही होती है If you're सिखाने की। carrying your Bibles, you can turn with me to Matthew chapter 14 verses 22 to 33. और यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे पास आप खोलिए मत्ती की किताब इसका 14वां अध्याय 22 to 33. 22 से लेकर 33 वचनों तक। Matthew 14, 22 to 33. और मत्ती इसका 14वां अध्याय 22 वचनों से लेकर 33 वचनों तक। It's titled Jesus Walks on the Sea. और इस प्रकार से शीर्षक है कि यीशु का पानी पर चलना। Now everyone knows the story very well. अब ये सारे जन इस कहानी को बराबर आप So just जानते keep हो। your Bibles open तो इसलिए अपने बाइबल को आप खुला रखें and let's be open to what the Holy Spirit has to teach us today. और आइए पवित्र आत्मा जो आज हमें सिखाने वाला है उसके प्रति हम पूर्णता से मन लगाएं। Now what is the background for this portion? अब इस भाग का जो पार्श्वभूमि क्या है? If you see from verse 13, यदि आप 13वें वचन से देखें, Jesus had, perhaps performed one of the greatest miracles of all times. और समय का सबसे बड़ा सा यानी चमत्कार वहां पर यीशु ने वहां पर He किया। fed 5,000 hungry people. और उसने 5,000 भूखे लोगों को उसने खिलाया। And it says that there were 5,000 men. और ऐसा लिखा कि 5,000 पुरुष की संख्या In थी। addition to them, there were women. उनके साथ महिलाएं भी गई In थी। addition, there were children. साथ ही साथ कई बच्चे भी थे। So there was a big group of thousands of people that Jesus had just miraculously fed. और बहुत ही बड़ा झुंड, हजारों की संख्या में ऐसा झुंड था जिनको बहुत ही यीशु ने चमत्कारिक स्वरूप से खिलाया। Read what verse 21 says. और 21 वचन क्या कहता है जरा पढ़े। Those who had eaten were about 5,000 men. और जिन लोगों ने खाया बालकों और स्त्रियों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। Besides women and children. और स्त्रियों को और बालकों को छोड़कर। And then it continues to verse 22. और लगातार आगे 22 वचन कहता है। Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side. और तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले वे पार चले जाएं। The people had still not left. और लोग अभी तक गए नहीं थे। See now, if it's going to be a wedding in the family, देखिए यदि परिवार में कोई शादी है, it is the host, the family that's having the wedding that stays till the last. देखिए ये वहां पर रहना होता है। जो परिवार के सदस्य होते हैं शादी के, वे अंत तक वो परिवार वो लोग वहीं पर रहते They see हैं। that everyone has eaten. और वे इस बात की देख रेख करते हैं कि क्या सभी They लोग see खा that लिया? everyone has left. और वे देखते हैं कि सारे लोग विदा हुए कि And नहीं। it's only in the end that the host leaves the place. और अंत में ही ऐसा होता है कि जो मुख्य लोग होते हैं, सहायक लोग, वे फिर वहां से विदा In होते this हैं। incident, it was Jesus and his disciples who were the host. और यहाँ पर इस घटना में यीशु और उसके चेले मुख्य अतिथि वहां They were पर the थे। ones who had served this to the people. और वही थे जिन लोगों ने इस बात को लोगों को परोसा था, बांटा But था। Jesus does something very different here. लेकिन यीशु यहाँ पर बिल्कुल अलग बात करता He है। has not done this before. और उसने ऐसा पहला कभी नहीं He किया does था not do this anytime later. और कभी बाद में ऐसा करने भी नहीं वाला। He sends his disciples out first. और उसने अपने चेलों को पहले विदा किया। He says, "You guys go ahead. और उसने कहा कि तुम उस पार, तुम और यहाँ से निकलो, उस पार जाओ Let me send the people away." और मैं इन लोगों को विदा करूंगा। So Jesus puts all of them on a boat, और इसलिए यीशु उन सारे चेलों को नाव पर बिठाता है and the disciples they just start that journey. और चेले वो उस यात्रा की शुरुआत करते हैं। Now come with me to verse 23. अब 23 वचन में मेरे साथ आप आए। When he had sent the multitudes away, the word says, वचन में लिखा है कि जब लोगों को उसने विदा किया he went up on the mountain by himself to pray. और वो अलग पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के The लिए। disciples are in the boat. और चेले जो है वो नाव में है। Jesus is on the mountain to pray. यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया है। Jesus thought that the disciples should have some time to themselves. और ये यीशु ने सोचा कि चेलों को पास उनका अपना कुछ समय मिलेगा उन्हें। Because the disciples were shocked, I'm telling you. क्योंकि चेले बहुत ही अचंभित हुए थे, मैं आपको बताऊं। Just imagine that you have a basket in your hand which has only 2 chapatis. और जरा आप कल्पना कीजिए आपके पास ऐसे टोकरी है जिसमें केवल 2 चपाती है। I tell you, come on, take these 2 chapatis and feed all these people today. और मैं आपसे कहता कि आओ ये 2 चपाती लो और सारे लोगों को आप परोसो, You are बांटो। already confused because you cannot tell me no. और पहले ही आप कंफ्यूज हो क्योंकि आप मुझे तो नहीं ना नहीं बोल How can I सकते। say Jesus no? यीशु को मैं नहीं करूंगा, ऐसा कैसे कह So I सकता have to somehow do it. और इसलिए कैसे भी मुझे करना तो So पड़ेगा। I'm looking at those 2 chapatis. और इसलिए 2 चपातियों को और मैं देख रहा I'm हूँ looking at 100 people. और 100 की संख्या में लोगों को मैं And देख I'm रहा हूँ। thinking, how do I divide this 2 by 100? और मैं ये देख रहा हूँ कि इस 2 चपातियों को 100 के बराबर में कैसे उसको So I बांटूं। should break each into 50.
और इसलिए एक चपाती को 50 टुकड़ों में मुझे So बांटना what should be होगा one size? और इसका एक आकार कितना होगा So फिर? I'm really in a stress और situation. इसलिए बहुत ही तनावित ऐसे स्थिति में मैं हूँ But while I am thinking about all this, लेकिन जबकि मैं इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा हूँ right there before my eyes, the 2 becomes 4. और मेरी आंखों के सामने वो 2 चपातियां 4 हो जाती हैं Praise God. हालेलुया It will be like you've seen a ghost, I'm telling you. और ऐसा है मानो आपने कोई भूत को देख लिया It's not something that happens every day. और ये ऐसा नहीं है जो रोजमर्रा ऐसा होता है And these disciples had not just seen 2 chapatis becoming 4. और ये चेलों ने कभी ऐसा देखा भी नहीं था कि 2 चपातियां 4 हो रही हैं They see 5 loaves of bread and 2 fish feeding close to 10 or 15,000 people. और उन्होंने देखा कि 5 रोटियां और 2 मछलियां लगभग 10 से 15,000 लोगों को खिलाया जाएगी I'm saying none of them would have been able to speak. और मैं आपको बताऊं कि उनमें से कोई भी बात करने के मतलब बहुत ही हक्का बक्का हो गया होगा। Peter would have come to John. पतरस यूहन्ना के पास आया That guy also same thing. और वो भी ऐसा ही All the 12 are looking at each other. सारे 12 के 12 चेले एक दूसरे के पास देख They are रहे थे shocked. और वे बहुत ही अचंभित थे That's why Jesus chose, okay, let's send them off और first. इसलिए यीशु ने कहा चलो इनको पहले मैं विदा करता They हूं need some rest. और उनको थोड़ा आराम चाहिए So, they are in the boat और shocked. इसलिए वे नाव पर चढ़े बहुत ही अचंभित हैं They are very happy to be in the boat. और नाव पर रहने में बहुत ही वे खुश थे Because on that mountain it was everything that was scary. क्योंकि पहाड़ पर तो सारी बातें बहुत ही डरावनी Everything घटना हुई scared them. और सारी बातों ने उन्हें डरा दिया था Now they were happy to be in that boat all by themselves. और अब जो है कुल मिलाकर खाली वो थे और नाव पर थे वो बहुत ही खुश थे Maybe now they were able to speak. हो सकता है कि अब वे बातें कर रहे हैं पा रहे होंगे They were comfortable in that boat. और वे उस नाव में बहुत ही आरामदायक थे But Jesus was up on the mountain. और यीशु वहां पर पहाड़ पर ऊपर था I'll tell you why Jesus went up on the और mountain. मैं आपको बताऊं कि भाई यीशु क्यों वो पहाड़ की चोटी पर But चढ़ा while the disciples were comfortable on the boat, लेकिन जबकि ये चेले उस नाव पर बहुत ही आरामदायक बैठे the थे Bible says in verse 24, और बाइबल 24 वचन में ऐसा the बताता है boat was now in the middle of the sea, और उस समय नाव झील के बीचों बीच थी tossed by the waves, लहरों से डगमगा रही for the थी wind was contrary. क्योंकि हवा सामने की थी They thought that they can escape in the boat. उन्होंने सोचा कि वे नाव में होकर बच जाएंगे But when they looked around, लेकिन जब चारों तरफ उन्होंने the देखा wind was opposite to them. और वो हवा जो है उनके विपरीत चल रही The थी only place safe for them was inside the boat. और एक ही स्थान जो उनके लिए सुरक्षित स्थान वो नाव के अंदर था So Jesus sends them in the boat. और इसलिए यीशु ने उनको नाव में भेज The दिया boat moves inside. नाव जो है अंदर चली गई And suddenly, maybe Andrew says, और अचानक इंद्रियांश ने ऐसा बताया होगा I think I need a swim. और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तैरना पड़ेगा I've really been shocked today. और मैं तो बहुत ही आज मुझे बहुत ही अचंभित में हो गया Let me go and swim for a little while. और मैं थोड़ा सा तैर कर थोड़ा आ जाता But the moment he thought he can jump into the water, लेकिन जिस क्षण उसने सोचा कि वो पानी में कूदेगा he saw that the winds were opposite. और उसने देखा कि जो हवा जो है उनके विपरीत आ रही थी The only place safe for the disciples was the boat. अब चेलों के लिए एक ही स्थान जो सुरक्षित स्थान था वो नाव थी Around them there was a storm. उनके चारों तरफ वो तूफान था Jesus was on the mountain praying. यीशु पहाड़ के ऊपर वहां पर प्रार्थना कर रहा Verse था 25. और 25वां वचन Now in the 4th watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. और यीशु रात के चौथे प्रहर झील पर चलते हुए उनके पास आया Walking on the storm. और उस झील पर उस तूफान पर चलते आया Walking in the storm. और उस झील के उस समंदर के ऊपर उस तूफान के ऊपर वो चलकर आ रहा Listen था to me now. अब मेरी बात सुने Many times you can find Jesus in the storms of your life. और कई बार आपके जीवन के तूफान में आप यीशु को पाओगे Hallelujah. हालेलुया We don't like storms. और हम तूफान हम बिल्कुल पसंद नहीं करते How many of you say that I love problems, Pastor? और आप में से कितने जन ऐसा बोलते हैं पास्टर जी मैं समस्या से बहुत ही मैं पसंद Let the करता हूँ problems come, I'm happy. और समस्या आने तो मैं बहुत ही खुश हूँ No, none of us wants problems. नहीं हम में से कोई भी समस्या नहीं चाहता We've been in one problem. हम एक समस्या पर रहते हुए We had been in one और problem. एक समस्या पर हम रहे हुए होते I'm हैं already shocked. और पहले मैं बहुत ही अचंभित हो I've चुका just हूँ come out of there. और उस बात से मैं बाहर आया हूँ Found a place to stay. और ऐसा रुकने का या रहने का स्थान प्राप्त कर लिया There's another problem that starts around me. और दूसरी समस्या मेरे चारों तरफ I शुरू हो don't want anything to do with this problem. गई और इस समस्या से अब मेरा कोई लेना देना नहीं Hallelujah. हालेलुया Praise God. प्रेज़ द लॉर्ड But I'm telling you, many times it is in these problems that you can find Jesus. लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे समय में ऐसे तूफानों में आप यीशु को कई बार पाओगे Let's look at it more further. आइए आगे और हम आगे बढ़े
Verse 26. और 26वां वचन, When the disciples saw him walking on the sea, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर they were troubled, saying, "It is a ghost." और वे घबरा गए और कहने लगे यह भूत है। I'll tell you why they thought it was a ghost. और मैं आपको बताऊं कि क्यों उन लोगों ने ऐसा सोचा कि You know भूत why है, they thought it was a ghost? और क्यों उन लोगों ने सोचा कि भूत है, Because they thought that every storm is from the devil. क्योंकि उन्होंने सोचा कि हर एक तूफान शैतान की ही ओर से है। Very much a Christian's mentality. और बहुत सी मसीहों की ऐसे ये जो है मनसा। Come on, they were the founders of the church. और वे तो कलीसिया के बुनियादी लोग थे। So some of their qualities even exist in the church today. और उनमें उनके भी गुण आज भी कलीसिया में थोड़े से पाए जाते हैं। Everything that is storm in my life is from the devil, pastor. और हर एक बात जो तूफान मेरे जीवन में है पास्टर जी, शैतान की ओर से वो है। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you why Jesus was on the top of the mountain praying. मैं आपको बताऊं कि यीशु क्यों उस पहाड़ के चोटी पर प्रार्थना कर रहा था। I'm probably thinking like this. सामान्य तौर से मैं सोचता हूँ। He was up there looking at the Father and saying, और वो वहां पर था और पिता की ओर देखकर वो कह रहा था, Father, I'm going to ask you for something, you might laugh. और पिता मैं आपसे ऐसा कुछ मांगूंगा, हो सकता है पिता आप हंसेंगे, But I want you to do this for me so that I can teach my children something. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो ताकि मैं अपने बच्चों को ऐसा सिखाऊं। His father always hears him when he calls. और जब कभी वो पुकारता है उसका पिता हमेशा उसकी सुनता So है। the heavenly daddy looked down and said, Yes, my son, what do you want me to do? और इसलिए स्वर्गीय पिता ने नीचे की ओर देखा और कहा कि बेटे मैं तू क्या चाहता है कि He मैं said, करूं? Father, I just want a storm. और उसने कहा पिता मैं एक तूफान चाहता हूँ। Father was shocked. और पिता बहुत ही अचंभित हुआ। Look at the faces of those disciples for a moment. और एक क्षण भर के लिए जरा उन चेलों के चेहरे की ओर देखो। They are already shocked. और वे पहले ही बहुत ही अचंभित If I हैं। send a storm, यदि मैं अभी तूफान भेजूं, they might get a heart attack. हो सकता है कि उनका दिल को दौरा पड़े। Hallelujah. हालेलुया। And before you die on the cross, they might die in the boat. और तो क्रूस पर मरने से पहले हो सकता है कि नाव पर उनकी मृत्यु हो जाए। Jesus was praying there. और यीशु वहां पर प्रार्थना कर रहा था। Anyways, the father said, Okay, let's do और it. कैसे भी पिता ने कहा ठीक है ऐसा There was a करेंगे। storm. और वहां पर तूफान And आया। when the storm was ripe, और तूफान जब वहां पर बढ़ा, when the storm was at its peak, और जब तूफान अपने ऊपर बहुत ही ऊपर के स्तर पर था, you see just Jesus walking through it. और देखो उस समय यीशु पानी पर चलता हुआ आया। Hallelujah. 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 Where do the storms in your life come from? आपके जीवन के तूफान कहां से आते हैं? If you are a disciple, I'm telling you, it will always come from God. यदि आप चेले हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमेशा वो तूफान यीशु की ओर से आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। If you are a disciple, यदि आप चेले हो storms will always come from God. तो तूफान हमेशा परमेश्वर ही की ओर से Because आएंगे। the devil does not have enough power to bring a storm around a disciple. क्योंकि चेलों के निकट शैतान को हिम्मत नहीं कि चेलों की तरफ वो किसी प्रकार का तूफान ले आए। Hallelujah. हालेलुया। Now that's where our maturity comes. और वहीं पर हमारी प्रौढ़ता या हमारी बढ़ती आती है। If I am a disciple यदि मैं चेला हूं and there is a storm in my life, और मेरे जीवन में कोई तूफान है, so how do I react to it now? तो अब मैं उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसे दर्शाता Do I react like an ordinary person, all trembled up and all crying and all shaken? क्या मैं दूसरे सामान्य व्यक्ति के जैसे बहुत ही ऐसी प्रतिक्रिया दर्शाता हूँ, बहुत ही डरा हुआ, बहुत ही थरथराया हुआ? The disciples did not know this. और चेले इस बात को नहीं जानते थे। The Bible says in verse 26, और बाइबल बतलाती है 26 वचन it में, is a ghost. और ये भूत है God cannot be in my storm. और परमेश्वर मेरी तूफान में नहीं रह It has सकता to be the devil. और ये शैतान ही The होगा। Bible says, और बाइबल बतलाती and है, they cried out for fear. और वे डर के मारे चिल्लाने लगे। But immediately Jesus spoke to them. लेकिन तुरंत यीशु ने तुरंत उनसे बातें की Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। I'm telling you, till this time Jesus was speaking to all the 12. और मैं आपको बताऊं कि अब तक केवल यीशु उन 12 लोगों से ही बातें कर रहा All था the 12 heard his voice. और सारे 12 लोगों ने उसकी वाणी सुनी All the 12 saw the storm. और उन सारे 12 ने उन तूफान को देखा All the 12 saw Jesus walking. और उन सारे 12 ने जो है वो यीशु को पानी पर चलते But हुए they देखा। refused to believe that Jesus can be in my problem. लेकिन इस बात को मानने का इनकार कर दिया कि यीशु मेरे तूफान के बीच में होगा They were trembling. और वे बहुत ही थरथरा रहे Jesus थे। says, it is I. यीशु ने कहा रे मैं हूँ, Still they are trembling. फिर भी वे थरथरा रहे No थे one is willing to open their mouth. और कोई भी अपने मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। One man opened his mouth. एक व्यक्ति ने अपना मुंह खोला And I'm telling you that one man who opened his mouth, और मैं आपको बताऊं जो इस एक व्यक्ति ने मुंह खोला he walked on water. और वो पानी पर चला। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How do we react to storms in our lives? और कैसे हमारे जीवन पर जब तूफान आते हैं हम कैसे प्रतिक्रिया There are करते so हैं? many times when God wants to lift us to a next level.
of our walk with Him. बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर उसके साथ चलने में अगले पड़ाव में, अगले स्तर, ऊंचे स्तर में हमें ले जाना There are चाहता है। many times when God wants you to show a little more of who He is and who you are. कई समय पर ऐसा होता है जब परमेश्वर वो आपको दर्शाना चाहता कि वो कौन है और आप कौन हो। If there was no storm, यदि तूफान ही ना होता and Jesus would have walked on water और यदि यीशु पानी पर चलता and asked the disciples to also walk, और चेलों को भी बाद में यदि उस पानी पर चला I'm telling you, all the 12 would have walked on water. और मैं आपको बताऊं 12 के 12 लोग जो है पानी पर चल पाते। Hallelujah. हालेलुया। But they would have learned nothing out of it. लेकिन उसके द्वारा कुछ भी वो सीख नहीं पाते फिर। Praise God. हालेलुया। But then God sent a storm. लेकिन वहां पर परमेश्वर ने तूफान भेजा। It was contrary. The winds were opposite the word of God और says. परमेश्वर का वचन कहता है हवा जो है उनके विपरीत चल रही We थी। might see things coming right opposite to us in our हो lives. सकता है कि हमारे जीवन में कई बातें हमारे विरोध में, हमारे सामना करने में Absolutely opposite. पूर्णता से हमारा सामना है विरोध में। This should not have been like this. और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, But it has become now like लेकिन this. ये अब ऐसा हो गया है। Absolutely opposite. पूर्णता से विपरीत की बातें। Hallelujah. हालेलुया। But there लेकिन वहां पर Jesus was. यीशु था। Jesus looked at all of them. यीशु ने उन सारे लोगों को देखा Spoke to all of them. और उन सारे लोगों से बात की। None of them believed that it could be Jesus. किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि वो यीशु होगा। One man took courage एक व्यक्ति ने ढाढ़स and बांधी he said, Lord, और उसने कहा हे प्रभु if it is you, यदि तू है command me to come to you on the water. तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। Lord, if it is you, हे प्रभु यदि तू ही है, if the storm is by you, यदि ये तूफान आपकी ओर से if है, the storm is to take me to a higher level, यदि ये तूफान मुझे और भी ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए I है, see that you are walking on water. और मैं देख रहा हूँ कि आप पानी पर चल रहे I हो, see that you have authority over my और मैं circumstance. देख रहा हूँ कि मेरी परिस्थितियों पर आपको अधिकार है, I see that you have authority over the storm that is in my life. और मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन पर जो तूफान है उस पर आपका अधिकार है। Give me also that authority, Lord. और हे परमेश्वर वही अधिकार आप मुझे भी दीजिए। This is how a disciple reacts to storms in his life. और इस प्रकार से एक चेला अपने जीवन पर जब तूफान आते हैं तो इस प्रकार से वो प्रतिक्रिया दर्शाता है। When a situation comes, और कोई भी परिस्थिति जब when a problem comes, जब कोई समस्या आती है he looks to the Lord and says, और वो परमेश्वर की ओर देख कर कहता Lord, है, I know you have authority over this sickness. परमेश्वर मैं जानता हूँ कि इस बीमारी पर आपको अधिकार है। Lord, I know you have authority over this problem. परमेश्वर मैं जानता हूँ कि इस समस्या पर आपको अधिकार Lord, है। I know you have authority over this situation. परमेश्वर मैं जानता हूँ कि इस परिस्थिति पर आपको अधिकार The है authority that you have, और जो अधिकार आपको है even I want to have, Lord. और मैं भी वो अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Remember this. और इस बात को याद रखें, The storm is still not calm. और वो अभी तक वो तूफान शांत नहीं हुआ The था storm is still raging. और अभी तक वो तूफान उठ रहा है All this conversation is happening in the middle of the storm. और इस तूफान के बीचों बीच सारी ये बातचीत हो रही है। Generally, in the lives of people, in the time of storm is when they go the farthest away from God. और सामान्य तौर से ऐसा होता है कि जब लोगों के जीवन में ऐसा तूफान आता है तो वे परमेश्वर से बहुत ही दूर चले जाते हैं। You got to run in the opposite direction, my friend. लेकिन मेरे मित्रों आपको विरोध दिशा में आपको दौड़ना होगा Don't run away from the storm. और उस तूफान से आप दूर अलग ना भागे Come on, run into the storm. और उस तूफान की और तूफान के अंदर आप भागे। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord। Have you ever been chased by a dog? क्या कभी कुत्ते ने आपको भगाया है? The more you keep running, I'm telling you, he'll keep chasing you. जितना ज्यादा आप दौड़ोगे मैं आपको बताऊं उतना ज्यादा वो आपको दौड़ाएगा। But the moment you stop and you turn, लेकिन जिस क्षण आप रुक जाते और मुड़ कर देखते हो he will see a bigger dog in you. He will just keep his tail between his legs and go. और वो दुम दबाकर भाग जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। This is life principle. और यही जीवन का जो है सिद्धांत है This is life principle. और ये जीवन के सिद्धांत है। Many a times we run away from the storm, कई बार हम तूफान से दूर भागते हैं and the storm just gets stronger and stronger behind us. और वो तूफान हमारे पीछे और भी मजबूत बलवंत होता There's जाता है something that I need to do. और मुझे कुछ जरूर करना होगा I need to turn around. और मुझे मुड़ना I need होगा to look into the storm. और मुझे उस तूफान की ओर देखना Because when I look into the storm, मैं जब तूफान के अंदर देखता I will हूँ see
see a familiar face there. और मैं एक जाना पहचाना चेहरा देखूंगा। That will not be the face of your boss who is always giving you problems. और वो आपके बॉस का चेहरा नहीं होगा जो हमेशा आपको समस्या देता है। Not the face of your neighbors who always give you problems. और आपके पड़ोसी का चेहरा नहीं जो हमेशा आपको तकलीफ देता है। I'm not talking about that familiar face. और मैं उस जाने पहचाने चेहरे के बारे में नहीं I'm बोल रहा। talking about the familiar face of Jesus there in और that मैं storm. जाना पहचाना चेहरा जो यीशु के विषय में वहां पर मैं Come कह on, रहा I thought someone will say a hallelujah or an amen. मैंने सोचा कोई हालेलुया आमीन कहेगा। Hallelujah. Hallelujah. He is right there in your storm. और वो वहां पर आपके उस तूफान के बीचों बीच है। If you have read your Bible correctly, यदि आपकी बात सफाई से आपने पढ़ी you होगी will see in every storm Jesus was there. तो आपने देखा होगा कि हर एक तूफान में यीशु वहां पर था। Come on. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Be it the Old Testament or the New Testament. चाहे पुराना नियम हो या नया नियम हो, In every storm, और हर एक तूफान में, every wind, और हर एक तेज हवा में, every thunder, और हर एक गड़गड़ाहट in में, every lightning, और हर एक बिजली कड़कने में God was there. परमेश्वर वहां पर था। Praise God. हालेलुया। Is anyone getting what I'm saying? क्या मैं जो बता रहा हूँ किसी को समझ में आ रहा है? Is anyone getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ किसी को समझ में आ रहा है? Praise God. हालेलुया। If you say that you have a relationship with God, यदि आप कहते हो कि परमेश्वर के साथ आपका नाता और रिश्ता है, I'm telling you, in every storm that comes in your life, Jesus is there. तो मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में आने वाले हर एक तूफानों में यीशु वहां पर है। This man Peter says, Lord, if it is you, इस व्यक्ति ने पतरस ने कहा, हे प्रभु यदि तू ही है command me to come to you on the water. तो मुझे भी अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। Now Jesus is speaking only to Peter. अब यीशु केवल पतरस से बात कर रहा है। Jesus speaks to the one who responds to him. और यीशु उसी से बात करता है जो उसके प्रति प्रतिक्रिया या बर्ताव In दर्शाता the है। time of your storm, if you don't respond to Jesus, आपके तूफान के समय में यदि आप यीशु से बातें नहीं करते you will never hear his call. तो उसकी बुलाहट को आप कभी भी नहीं सुन पाओगे। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा? In the time of your storm, आपके तूफान के समय if you में don't respond to Jesus, यदि यीशु की ओर आप प्रतिक्रिया नहीं दर्शाओगे hallelujah, you won't hear his call. तो उसकी बुलाहट को भी आप नहीं सुन पाओगे। Jesus says, come. यीशु ने कहा आजा, And you see Peter coming down out of the boat. और आप देखते हो कि पतरस जो उस नाव से बाहर आया। All the other 11 disciples are seeing what is happening. बाकी सारे 11 चेले देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा They है। are hearing the conversation between Jesus and Peter. यीशु और पतरस के बीच जो बातचीत हो रही है उस बातचीत को ये 11 लोग सुन रहे At थे। least now some common sense should come into them. और कम से कम अभी तो सामान्य ज्ञान उनके अंदर आना But चाहिए। they took a decision. लेकिन उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। Majority always wins. और हमेशा जो मेजॉरिटी ज्यादा लोग वो जीतते हैं। People side with majority. और लोग जिस तरफ ज्यादा लोग होते हैं Majority always has to be right. और हमेशा जो ज्यादा लोग होते हैं वही बराबर होते हैं। Peter was not of that और mentality. पतरस ऐसे प्रकार के मनसा He उसमें did नहीं not थे। choose to stay with the majority. और मेजॉरिटी ज्यादा लोगों के साथ बने रहना उनकी बात पर Majority wanted to be on the boat where it was the most safest for them. और ज्यादा जो लोग थे वो नाव में रहना चाहते थे जहाँ पर और ज्यादा सुरक्षा The है। majority wanted to be on the boat where it was safe for them. और ज्यादा लोग जो थे वो उस नाव पर रहना चाहते थे ज्यादा जहाँ पर ज्यादा सुरक्षा है। But Peter said, no, I'm going to try something. लेकिन पतरस ने कहा कि नहीं मैं और कुछ करना प्रयत्न As long करूंगा। as I stay in my comfort zone, listen to me, church. और कलीसिया मेरी बात को सुने, जब तक मैं अपनी सुविधाजनक आरामदायक स्थिति में हूँ As long as I choose to stay in my comfort state, और जब तक मेरे आरामदायक स्थान में मैं बने रहने की बात चुनता हूँ, I can never walk on waters. मैं कभी भी पानी पर नहीं चल पाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. If you have to walk on water, यदि आपको पानी पर चलना है, do you know there are only 2 people in history who have walked on water? क्या आप जानते हो इतिहास में केवल 2 ही ऐसे जन थे जिन्होंने पानी पर One is the चला? Lord Jesus Christ. एक तो प्रभु यीशु मसीह है And next is a fisherman who betrayed him twice called Peter. और दूसरा जो है एक मछुआरा जिसने यीशु को 3 बार इनकार किया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। He chose to leave that comfort zone. और उसने उस आरामदायक स्थिति को छोड़ने की बात उसने Many चुना। times the Lord wants to shake us. कई बार परमेश्वर हमें हिलाना चाहता है Many times we think we've arrived in life. और कई बार अपने अंदर ही हम कभी खड़े ही नहीं कि हुए जिंदगी में हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे पहुंचे। और जहाँ पर जिंदगी में पहुंचना है बस पहुंच चुके हैं I'm comfortable. और मैं बहुत ही I've आरामदायक got a हूँ house. और मुझे घर मिला I've got a good spouse. और अच्छे जोड़ीदार मिला I've got a good job. और अच्छा काम मिला I've got good car. अच्छी कार मिली I've got है good bank balance. अच्छा बैंक I've बैलेंस got good friends. और अच्छे मित्र मिले हैं Everything around me is settled. और मेरे चारों तरफ सारी बातें बहुत ही सुविधाजनक है स्थापित हो चुकी है। At that time Jesus is on the mountain praying to his father. और ऐसे समय पर यीशु
यीशु पहाड़ पर होता है, अपने पिता से वो प्रार्थना करता You है। know what he's praying? आप जानते हो वो क्या He's प्रार्थना not करता है? praying for the Lord to bless you where you are. और वो पिता से ये प्रार्थना नहीं करता जहाँ पर आप हो आपको आशीर्वादित करे। No, no, he's telling his father, वो अपने पिता से कहता है, Father, I want you to do something. हे पिता मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें। It could sound crazy right now, और इस समय ये पागलपन जैसा लगता but you've होगा, got to do it for me. लेकिन आप मेरे लिए ऐसा करना होगा I want पिता। a storm around that और guy. मैं चाहता हूँ कि उस व्यक्ति पर तूफान आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. And a storm comes around. और चारों तरफ तूफान आ And जाता that's है। when we are worried. और उस समय हम चिंतित हो जाते हैं। What did I do wrong, Lord? परमेश्वर मेरे ऐसी क्या गलती Did की? I not give my tithes to you? क्या मैंने अपने दशांश तुझे नहीं दी? Am I not the first person in church at 8:30 in the morning? क्या सुबह 8:30 बजे? He's justifying his righteousness. और वो अपनी धार्मिकता को सिद्ध करता है, वो कहता है कलीसिया में सबसे पहले मैं ही व्यक्ति आता हूँ। 8:30 बजे. Without realizing और बगैर इस बात को जाने that Jesus is right there in the storm. कि यीशु मसीह बराबर उस तूफान के बीचों बीच है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus did not intend to take away the boat. और यीशु ने वहां पर नाव को ले जाने की वो वहां पर मंशा नहीं The दर्शाई। Bible does not talk about any damage to the boat. और बाइबल में ऐसा बिल्कुल नहीं बताया है को किसी प्रकार की हानि उस नाव पर हुई। The intention of the storm is never to break you. और जो है तूफान का जो मंशा है, मंसूबा है, वो आपको हानि पहुंचाने का नहीं The है। intention of the storm is not to break you but to build you. और उस तूफान का जो मंसूबा है आपको तोड़ना नहीं, आपको बनाना है। Hallelujah. 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 The intention of the storm is not to break you but to build you. और वो तूफान का जो मंसूबा है आपको तोड़ने वाला नहीं, आपको बनाने वाला उठा उसका And मंसूबा। Peter got down into the water. और पतरस वहां पर पानी पर उतरा। And the Bible says like और this. बाइबल इस प्रकार से बतलाती है। He began to walk. और वो चलने लगा। Verse 29. और 29वां वचन। He walked on the water to go to Jesus. और यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने He लगा। walked on the water to go to Jesus. यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। When you get back to face your storm, और जब आपको तूफान का सामना करने के लिए आप मुड़ते हो, when you get back to your office to speak to that boss and clarify things, और जब आपके कार्यालय में जाकर आपके बॉस का सामना करने के लिए और बात सफाई से बताने का when you go home and go speak, knock on your neighbor's door to go and clarify things, और जब आप घर पर जाकर आपके पड़ोसी के द्वार को खटखटाते हो किसी बात की सफाई करने के लिए, remember you should only be walking towards Jesus. इस बात को याद रखें, केवल आप यीशु की ही ओर चलकर जाने वाले You know हो। why Peter began to sink? आप जानते हो पतरस क्यों डूबने लगा? Because he did like how most of us do. और जैसे हम में से ज्यादातर लोग करते हैं वैसे उसने किया। In a problem, समस्या में we pray, हम प्रार्थना करते हैं ask his help, और उसकी सहायता मांगते हैं, but we fight it out in our own way. लेकिन हमारे खुद के तरीके से हम लड़ते झगड़ते हैं। I just prayed in my house. और मैंने बस अभी मेरे घर पर Lord, my neighbor has a misunderstanding और with me. ईश्वर मेरे पड़ोसी को मेरे प्रति गलतफहमी है I'm going to go and clarify right now. और मैं जाकर इस समय मैं सफाई दूंगा। I pray, Holy Spirit, that you will help us. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता In करें Jesus' name, amen. यीशु के नाम से हमें। Go knock on the neighbor's door. और जाकर पड़ोसी के द्वार पर खटखटा। Who told you that? अरे किसने कहा? Where did you hear? Huh? That's why Peter started drowning. और पतरस इसी वजह से वो डूबने लगा। He had Jesus in the storm. और यीशु उस तूफान में उसके पास था For a while he was walking to Jesus. और क्षण भर के लिए यीशु की ओर वो चल रहा था। Bible says the moment he took his attention to the storm, और बाइबल बतलाती जिस क्षण उसने अपना ध्यान उस तूफान की ओर लगाया began to sink. और वो डूबने लगा। Hallelujah. हालेलुया। But thanks be to Jesus, he's always there to lift us up when we fall. लेकिन यीशु का धन्यवाद, वो हमेशा जब हम गिरते हैं हमें उठाने के लिए वो हमेशा रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. 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 Walk towards Jesus. और यीशु की ओर चले। Jesus is in the storm. यीशु उस तूफान में है He is the answer to your questions. और वही आपके सारे सवालों का जवाब He है is the solution to the problem. और वही समस्याओं का हल है He is the healing to the sickness. और वही सारी बीमारियों की चंगाई But है। you are going to experience this only when you walk towards Him. लेकिन ये सारी बातों का अनुभव आप तब करोगे जब उसकी ओर आप जाओगे। When you walk towards Him, आप जब उसकी ओर चलोगे He is in the storm. और वो उस तूफान में है He has caused the storm. और उसी ने उस तूफान को लाया He's है going to teach us to walk on water. और वो हमें पानी पर चलना सिखाने वाला है। Come on, my focus has to be Jesus. लेकिन देखो मेरा लक्ष्य यीशु की ही ओर होना Today, चाहिए। many spirit-filled people behave in worldly ways. आज बहुत सारे आत्मा से आत्मिक जो लोग होते हैं सांसारिक रीति से बर्ताव करते And हैं that's why we miss walking on water. और इसीलिए पानी पर चलने की बात से हम चूक जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Storms will come. तूफान तो जरूर आएंगे God will permit unpleasant people around you. और परमेश्वर आपके चारों तरफ जो पसंद नहीं ऐसे लोगों को जरूर रखेगा। The people whose face you don't
don't like to see. ऐसे लोगों के चेहरे जिनको बिल्कुल आप देखना पसंद नहीं करते, Jesus will be on the mountain praying for you. यीशु वहां पर पहाड़ पर आपके लिए प्रार्थना करता Father, I है। have a request. पिता मेरे पास विनती है, It could sound crazy, और ये पागलपन जैसा but लगता I है, want you to take that person, exactly that person in front of this person. लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को बनाओ और उसी व्यक्ति को इस व्यक्ति के बगल में रखो, Storms could come around you. और आगे चारों तरफ तूफान The आएंगे winds could be against you. और वो तेज हवा आपके विपरीत But होगी, I'm telling you, it's not a ghost, it's Jesus. लेकिन यीशु है। If you are in a right standing with God, यदि आप परमेश्वर के साथ सही स्तर पर हो, if your daily relationship with God is right, यदि परमेश्वर के साथ रोजमर्रा का वो नाता और रिश्ता सही है, I'm telling you, no devil has the guts to bring a storm against your मैं आपको life. बताऊं किसी शैतान के अंदर हिम्मत नहीं कि आपके विरोध में तूफान बुलाए। Anyone can bring a storm in the life of a believer. यदि विश्वासी के जीवन में यदि कोई तूफान ला सकता है, It can only be Jesus. तो वो केवल यीशु ही है। Hallelujah. Hallelujah. When he brings that storm, और जब वो तूफान लाता है, he will be there in that storm. तो वो उस तूफान में जरूर होगा, That's why he says, और इसीलिए वो कहता है, I will never leave you as orphans. मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं He छोड़ूंगा। never sends a storm and waits there for you to come praying and only then come there. और वो कभी भी तूफान ऐसा भेजकर वो इंतजार नहीं करता कि आप उसके पास आओगे, प्रार्थना करोगे और उसके बाद वो आएगा। When my child falls down and injures her leg, और जब मेरा बच्चा नीचे गिरता और अपने पैर पर उसे कुछ लगता है, I will not wait for my child to stand up and say, sorry daddy, I did not obey you. I went there without you telling. I fell down. Now please you apply bandage here. और वो मैं इंतजार नहीं करूंगा कि मेरा बच्चा जो है खड़ा होकर कहे, वो मुझे माफ कीजिए पिताजी, मैंने आपके बगैर बताया, मैं वहां पर गया और इस प्रकार से मुझे बैंडेज I लगा, will not need a word. और मुझे एक भी शब्द की I will जरूरत नहीं just get पड़ेगी, down and help. और मैं वहां पर जाकर मदद करूंगा। Why do we think that only when we pray God helps? तो हमें क्यों फिर ऐसा लगता है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, सहायता करेगा? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He's there in the storm. वो उस तूफान के बीचों बीच है, He's there to help. और वो सहायता करने के लिए वहां He पर है, speaks out to us. और वो हमसे बातें करता है। Don't stay in your comfort place. और आपके आरामदायक स्थान में वैसे बने न When you रहे, see a storm around you, और आपके चारों तरफ जब तूफान दिखाई look देता at है, it as an opportunity to walk on water. और पानी पर चलने का एक मौका, ऐसे स्तर पर उस बात को आप देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The boss is coming against you. और वो आपका बॉस आपके विरोध में आ रहा है, An opportunity to walk on water. पानी पर चलने का वो एक मौका है, Your neighbors are unpleasant. और आपके पड़ोसी जो आपके साथ नहीं होने थे, Opportunity to walk on तो water. पानी पर चलने का वो एक Financial मौका, troubles. वो आर्थिक समस्याएं, Opportunity to walk on water. पानी पर चलने का ऐसा एक मौका, Unheard of sicknesses and weaknesses coming. और ऐसे व्यर्थता की जो है बीमारी और रोग आ रहे हैं, Opportunity to walk on water. पानी पर चलने का ये मौका है। But a word of caution. लेकिन एक सतर्कता की बात, If you decide to step out of your comfort zone, यदि आपके आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने की आप जरूरत करोगे, हिम्मत करोगे, make sure that your eyes are only on इस Jesus. बात के आप हामी भरे कि आपकी नजरें केवल यीशु की ओर ही बनी रहे, Or just stay in the boat. या तो फिर केवल नाव पर आप बने रहो। Hallelujah. हालेलुया। You can stay in the boat. आप नाव पर रह सकते हो, You will go to the other side. और आप जरूर दूसरे किनारे पहुंचोगे, But you would never have walked on water. लेकिन आप पानी पर चलते हुए नहीं If you जाओगे। decide to come out of the comfort zone, यदि उस आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप मनसा रखते हो walk towards Jesus. और यीशु की ओर यदि आप चलते हो, Make sure that your eyes are on Him. इस बात की हामी भरी कि आपकी नजरें केवल यीशु पर बनी रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I believe what we've heard today और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो हमने सुना है, will change our perspective of how we look at storms around us. और हमारे चारों तरफ जो तूफान है उसकी और हमारे देखने का नजरिया ये बदल देगा। Hallelujah. Hallelujah. The devil is not behind everything in our life. शैतान हमारे जीवन के हर एक बातों के पीछे वो लगा हुआ नहीं No, रहता, no, he cannot be behind us. और वो हमारे पीछे रह भी नहीं सकता, Because Jesus is in control. क्योंकि यीशु पूर्णता से हम पर वो नियंत्रण रखता है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is in control. और यीशु पूर्णता से उसके नियंत्रण में सब कुछ Jesus है। is in control. और यीशु के सारी बातें नियंत्रण में हैं। Jesus is in control of your life. और यीशु मसीह आपके जीवन के सारी बातें नियंत्रण में Jesus is in control of your हैं। children. और आपके बच्चों को यीशु उन पर नियंत्रण रखता है। Jesus is in control of your health. और आपकी सेहत पर यीशु का नियंत्रण है, Jesus is in control of your wealth. और आपकी धन संपत्ति पर यीशु का नियंत्रण है। He's only in control as long as you have a relationship with और Him. जब तक आपका उसके साथ नाता और रिश्ता है तब तक उसका नियंत्रण बना That's why है। He says, "Behold, I stand at the door and knock. और इसलिए वो कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता If हूँ, any man opens the door, और जो कोई द्वार खोलता है takes me inside, और मुझे अंदर बुलाता है gives me control, और मुझे नियंत्रण देता है, and I stay with Him. और तब मैं उसके साथ रहूंगा I dine with Him. और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ सहभागिता करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So I need to let Him inside. और इसलिए
इसलिए मुझे उसे अंदर आने देना I होगा, need to let him inside. मुझे उसे अंदर लेना होगा I need to have a relationship with him. और उसके साथ एक नाता और रिश्ते में मुझे रहना होगा। Are you blessed this morning, क्या church? सुबह के समय कलीसिया आप आशीर्वादित हुए? Are you blessed this morning, church? क्या कलीसिया इस सुबह के समय आशीर्वादित हुए? Hallelujah. Hallelujah. In every storm we will find Jesus. और हर एक तूफान में हम यीशु को पाएंगे। Don't look for a ghost, there is no ghost. और भूत को न ढूंढो, भूत है भी नहीं, There is only Jesus. केवल यीशु होगा। Hallelujah. Hallelujah. He's calling you out to walk on water. और वो आपको बाहर बुला रहा है ताकि आप पानी के ऊपर चलें। He's calling you out for a new वो experience. आपको बाहर बुला रहा है ताकि एक नए अनुभव में आप रहें। Hallelujah. 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 Let's all rise up. आइए हम सब जन खड़े